नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क। इससे पहले हम कार्य के बारे में पढ़ चुके हैं। कार्य की विशेषता, अर्थ परिभाषा के साथ साथ उसके कंसेप्ट के बारे में भी बहुत ही अच्छी तरह से जान चुके हैं। कार्य की प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज में और काल में परिस्थितियां अलग अलग थी, यानी परिस्थितियों के साथ साथ कार्य के स्वरूप, लक्ष्य और विधियां भी वहाँ क्या थी, अलग अलग थी। यानी हर समाज की कुछ अपनी परिस्थितियां थी, उन्हीं के फलस्वरूप वहाँ के कार्य का स्वरूप, लक्ष्य और विधियां थी। हर काल में कार्य का स्वरूप परिवर्तित होता गया। अतः जो समाज का क्रमिक विकास हुआ, इस विकास के साथ साथ कार्य के स्वरूप में भी भिन्नता आई। किस तरह से समाज के स्वरूप के साथ साथ कार्य में भिन्नता आई या कार्य के स्वरूप में परिवर्तन आया, इसको हम देखते हैं, जो कि नेचर ऑफ वर्क के अंतर्गत हम बताने का प्रयास करते हैं। पहला हम लेते हैं आदिम साम्यवाद। आदिम साम्यवाद या प्रिमिटिव कम्युनिज्म की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं यह समाज की सबसे प्रारंभिक अवस्था थी। चूंकि ये प्रारंभिक अवस्था थी, इसके अंतर्गत व्यक्ति की आवश्यकताएं भी क्या थी, सीमित थी। जब व्यक्ति की आवश्यकताएं सीमित थी तो इनकी पूर्ति मानव स्वयं के प्रयास द्वारा ही कर लिया करता था। स्वयं ही अपनी जो आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति कर लिया करता था। यानी यहाँ पर आदिम साम्यवाद में कार्यों का विभाजन परिवार या समुदाय तक ही सीमित था। किसी भी प्रकार का व्यावसायिक संगठन यहाँ नहीं पाया जाता था। यहाँ जो कार्य का विभाजन है, या तो परिवार के आधार पर कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता था या समुदाय के आधार पर कार्यों का विभाजन कर दिया जाता था। यहाँ कोई भी व्यावसायिक संगठन नहीं पाया जाता था, ना ही यहाँ मुद्रा का प्रचलन था। यानी कार्य जो था वो क्या था, परिवार और समुदाय तक ही सीमित था। दूसरा जो हम लेते हैं वो है दास समाज, स्लेव सोसाइटी। इस अवस्था में, जो कि पहले जो हमने आदिम साम्यवाद देखा उसके बाद की अवस्था है, इस अवस्था में कृषि का विकास हो चुका था। यानी यहाँ उत्पादन का कार्य किया जाता था, प्रोडक्शन का कार्य जो है वो किया जाता था। और ये जो उत्पादन का कार्य है ये किनके द्वारा किया जाता था, दासों के द्वारा किया जाता। जो उत्पादन का कार्य करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, दास कहा जाता था। इन दासों को कठिन शारीरिक श्रम करना पड़ता था। इनका कार्य क्या होता था, बहुत कठिन था, शारीरिक इन्हें श्रम करना पड़ता था। और ये जो कठिन शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति थे, जिन्हें दास कहा जाता था, इन्हें बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था। जो उच्च वर्ग के लोग थे उनका कार्य विद्या और बुद्धि से संबंधित था। साथ ही साथ ये उच्च वर्ग के लोग या प्रभुत्व व्यक्ति जो थे, ये इन दास को खरीदकर अपनी संपत्ति के रूप में रखते थे और साथ ही साथ क्या करते थे, समय समय पे इनका शोषण भी करते थे। तो इस युग में कार्य किसके द्वारा किया जाता था, दास के द्वारा किया जाता था। उच्च वर्ग के लोग क्या करते थे, इनका शोषण करते थे, ठीक है, और इनसे शारीरिक श्रम करवाया करते थे। साथ ही साथ इस दास समाज के अंतर्गत हम दास के कार्य के बारे में जब बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि समाज के जितने भी सामाजिक कार्य होते थे, जैसे कि प्रशासन हुआ,
धार्मिक कार्य हुआ, कोई सांस्कृतिक कार्य हुआ, इन सभी कार्यों से इन दासों को पृथक रखा जाता था। इनसे इनका किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता था। तो इस समाज में या दास समाज में या स्लेव सोसाइटी में इनका कार्य क्या होता था? दास का कार्य उत्पादन का होता था और इसके लिए इन्हें कठोर शारीरिक श्रम करना पड़ता था। साथ ही साथ इन शारीरिक श्रम करने वालों को समाज में बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था, जो कि सदैव शोषण का शिकार होते थे। दास समाज के बाद आता है तीसरा सामंतवादी समाज, फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी। सामंतवादी समाज की जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो अवस्था थी या वो समाज था जहाँ पर कृषि का विकास अत्यधिक हो चुका था, यानी कृषि व्यवस्था यहाँ उसका बहुत अधिक विकास हो चुका था। और जो प्रारंभ में स्लेव सोसाइटी थी, दास समाज थी, या हम कह सकते थे दास प्रथा थी, वो क्या हो रही थी? अब धीरे धीरे टूटती जा रही थी। इसके अलावा यहाँ पर दास प्रथा के अतिरिक्त बड़े बड़े जमींदार, सामंत या जो भूस्वामी थे उनका निर्माण होने लगा था। साथ ही साथ जो यहाँ ज़मीन होती थी इस पे छोटे छोटे जो किसान हैं उनका भी स्वामित्व होता था। लेकिन ये जो छोटे छोटे किसान होते थे ये इन सामंतों के अधीन ही रहते थे। तो क्या हो रहा था? सामंतवादी समाज के अंतर्गत बड़े बड़े सामंत जमींदारों आदि का विकास होने लगा, ये बनने लगे। और इसमें जितने भी छोटे छोटे ज़मींदार थे, उस ज़मीन के किसान थे, वो इन सामंतों के अधिक रहने लगे। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं, यानी कार्य का जो विभाजन था और विशेषीकरण, इसी के आधार पर सामंती समाज की व्यवस्था चलती रहती थी। तो ये सामंती समाज है। चौथा जो हम लेते हैं वो है वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था, आज की प्रेजेंट कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। इसकी जब हम बात करते हैं या कार्य की बात करते हैं तो या कार्य के स्वरूप की इसमें जब बात करते हैं, हम सभी जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति हुई। इसका परिणाम क्या हुआ कि सामाजिक जो आर्थिक संरचना थी उसमें क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद परिवर्तन प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे ये जो प्रभाव था, है ना, ये विश्व के अन्य देशों में भी दिखाई देने लगा। और जो औद्योगिक क्रांति आई इसके फलस्वरूप सबसे बड़ी बात क्या हुई? पूंजीवाद का उदय हुआ, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का उदय हुआ। यहाँ पर मशीनीकरण, आवागमन और जो संचार के साधन थे उसका भी विकास हुआ। मशीनें बनी, नए नए संचार के साधन आए, आवागमन के साधन आए। चूँकि आवागमन के साधन आए, इससे क्या हुआ? नगरीकरण की जो प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। जब नगरीकरण की प्रक्रिया बढ़ी तो बहुत बड़े बड़े उद्योग थे वो कहाँ खुलने लगे? नगरों में ही खुलने लगे। और जब यहाँ नगरों में उद्योग खुलने लगे तो इन उद्योगों में काम करने के लिए क्या हुआ? जो ग्रामीण व्यक्ति थे वो ग्रामीण क्षेत्रों से मजदूर थे, उनका आवागमन इन नगरों की ओर या उद्योगों की ओर होने लगा, जिसका बहुत बड़ा परिणाम ये हुआ कि कृषि और ग्रामीण समुदायों से इनका संपर्क टूटने लगा। जब ये ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आने लगे तो क्या हुआ? कृषि से भी ये कटते गए, कृषि कार्य छूटता रहा है और जो ग्रामीण समुदाय से उनसा भी इनका संपर्क जो है वो टूटने लगा। इनके सामाजिक, नैतिक, विशेषतः आर्थिक जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन प्रारंभ हो गया, है ना। यहाँ पर क्या होगा
कि कार्य को आजीविका चलाने का साधन माना जाने लगा, है ना। यहाँ पर कार्य क्या था कि भाई हमको आजीविका चलानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और इस कार्य से जो इनको पारिश्रमिक प्राप्त होता था, है ना, जो इनको मजदूरी प्राप्त होती थी, उसे उन्होंने क्या कहा, मजदूरी, पारिश्रमिक मिलता था उसे उन्होंने मजदूरी की संज्ञा दी गई। साथ ही साथ कार्य क्या हुआ, एक व्यवसाय में परिवर्तित हो गया। यानी कार्य किस में परिवर्तित हो गया, कोई भी कार्य करने लगे वो किस में लग गया, व्यवसाय में। अब इस समय मजदूर और पूंजीपति दो वर्गों का जन्म हो गया। कौन सा, मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग का जन्म हुआ, है ना। पहले जैसे दास हुआ, फिर सामंतवादी आई, अब मजदूर और पूंजीपति वर्गों का जन्म हुआ। यहाँ पूंजीपति और श्रमिकों के बीच धीरे धीरे क्या होने लगा, समय के साथ साथ अपनी अपनी जो अधिकारों और अपने जो आवश्यकताएं उनके लिए संघर्ष बीच में बढ़ने लगा। श्रमिक संघों का भी विकास हुआ फलस्वरूप, फिर नौकरशाही संगठनों का भी विकास हुआ। फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ इनकी कार्य की दशाओं में भी सुधार होने लगा। किनकी, इन व्यक्ति की कार्य की दशाओं में भी सुधार होने लगा। अब ये क्या करने लगे कि इनका जो जीवन था वो सुविधापूर्वक हो गया। ये ससम्मान औद्योगिक कार्य करते हुए सामाजिक जीवन में भी पुनः संबंधित हो गए, और इसमें किसी भी प्रकार का फिर ये अलगाव का अनुभव व्यक्ति जो थे, कार्य करते थे, ये नहीं करने लगे, है ना। इनकी कार्य की जो दशाएं हैं उनमें भी सुधार होता चला गया। तो ये जो आज हमने देखा कि विभिन्न समाजों में कार्य का जो प्रकृति थी वो किस प्रकार की थी। आदिम साम्यवाद में, दास समाज में, सामंतवादी समाज में, और आज पूंजीवादी समाज में कार्य की नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, इसके बारे में हमने विस्तार से देखा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, कार्य की प्रकृति या वर्क, नेचर ऑफ वर्क। धन्यवाद।